ले आए, इंदिरा वाली बात, आयरन लेडी, तो उनके कौन सा लोहे का बना हुआ था शरीर, लोहे का शरीर था, उनकी कौन सा लोहा उसमें दौड़ रहा था जिनको आयरन लेडी बोल दिए। तो उसको सरदार पटेल को भी कहते थे, लेकिन उसके खून में नहीं था वो। एक बात बता रहे हैं, और ये अगर खून में सिंदूर था ना, तो ये युद्ध किसके कहने से बंद किया, और जिसके कहने से बंद किया उससे पूछ के ही करना था। बंद नहीं, बंद नहीं, बंद नहीं, ये पूछ के करना चाहिए था। अगर अच्छा इसको अच्छा देखो, ये आपके चश्मे पे निर्भर करता, आप इस चश्मा से देखना क्या चाहते हो। अब इनके ऊपर वो लगा हुआ है चश्मा आयरन लेडी का, तुमको आयरन लेडी दिख रहा है, इनके अंदर अगर वो लेडी का नाम हाँ। उसने अपने आप को खुद नहीं दिया, ये जनता ने दिया होगा। मोदी, ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले क्या खून बह रहा था, ये सिंदूर बह, मुझे बताना चाहिए पहले क्या बह रहा था। वर्दी में फोटो खिंचाइए तो इन्होंने क्या वहाँ पे लड़े हैं जाके? इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी की कोई वर्दी में फोटो नहीं है। नहीं, मैं जान रहा हूं। वर्दी में फोटो, अरे आपके कहने का है कि इंदिरा गांधी ने वर्दी में फोटो खिंचाई थी जो आपको नजर नहीं आई? अच्छा, मतलब खिंचाई थी क्या फोटो? वो वर्दी में खिंचाते तभी से हमें एक सेना को, अरे वो फौज नहीं बनी थी, फौज को सपोर्ट किया था सिर्फ। और अगर जो हीरो था वो फौज वाले थे। इनकी इन्होंने किया क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो वो देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए जो अपने लिए ना सोचे, दूसरों के लिए सोचे। और यहाँ मोदी जी अपने स्मार्टनेस और कितने आपने फोटो देखे, देश के पीएम भी खादी और गांधी पे रहेंगे। ये देश गांधी का है, जहाँ बापू ने आधे कपड़े में पूरी दुनिया को मैसेज दिया था। बनता था, गांधी जी खुद अपना कपड़ा बुनते थे, जिस गांधी जी को आज गालियां बकते हैं, आज मोदी जी भी बुनने लग जाए। मोदी जी को खादी पहनना चाहिए, सिर्फ खादी पहनना चाहिए। सवाल ये है, थोड़ा सीधा राजिए, सवाल मेरा ये है कि इन दिनों जो है मोदी जी जो भी बोल रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि आज मीटिंग हुई, ऐसे सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं कि ये निर्देश दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि जो है आप विवादित बयान ना दीजिए, थोड़ा बचिए उससे। और हाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेताओं के जो बयानात रहे हैं, उसको आप कैसे देख पा रहे हैं और किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको, ये बयानबाजी के जो तरीके ना, ये हर राजनेता में इनको होना चाहिए कम, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बातों को जो जिस जवाब से समझेंगे उस जवाब से उनको समझाया जा रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन हाँ, उतना भी उस टाइप की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए जिनसे जनता जनादेश को ठेस पहुंचे। इसको मर्यादा में रख के, या वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो, किसी भी अदर पार्टी का हो, इस बयान को मर्यादित में रख के ही बोलना होगा। वो सिर्फ मोदी जी इस बात को अपने पार्टी के लिए नहीं लिया जाए, ये हर पार्टियों को चाहिए, जिससे किसी को ठेस ना पहुंचे, जिससे किसी को आत्मसम्मान में दिक्कत हो, जिनकी भाषाएं से, जिनकी बोली से कहीं पे लड़ाई हो, जिनकी बातों से कहीं पे दंगा हो। इस टाइप के अगर मोदी जी अगर दे रहे हैं अपने मीटिंग में तो ये बहुत अच्छी की बात है। लेकिन हाँ, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस तरह से टिप्पणी भी मिलेगा, ये भी याद रख लीजिएगा। लेकिन सवाल ये, आज भी मैं देख रहा था तो लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि भैया ऐसी बयानबाजी ना दीजिए, लेकिन कार्रवाई के तौर पर आप क्या कर रहे हैं ऐसे नेताओं को लेकर के जो लगातार बयान दे रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय होगी? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, इन लोग पे अगर जिनके बयानों से ज़्यादा दिक्कत हुआ हो उनको कार्रवाई होना चाहिए, या वो किसी, मैं पढ़ रहा हूँ पहले पार्टी किसी का हो, क्योंकि लड़ाई किन्हीं ना किन्हीं की बातों से होता है। पार्टी नहीं बोलता कि आप जाके इस टाइप के बोलो और यहाँ पे लड़ जाओ, आप हमको ये नहीं बोले। पार्टी की छवि तो खराब हो रही है, लेकिन हाँ, इसके कारण पार्टी की छवि खराब होती है, जिससे आने वाले आम चुनाव पे भी प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से बोलने पे हमें लगता है, जहाँ तक हमारे तरफ से सजेशन है, अगर हम लोग चाहते हैं जनता की तरफ से इस बात को रोका जाए, इससे पार्टी की छवि ही खराब नहीं, इससे कहीं न कहीं दिक्कत होता है। ये मैं ऊपर उठ के एक जो आम इंसान होता है उसका जवाब दो आप, ये पार्टियों की बात ना करो आप ये जवाब दो कि ये हुआ क्यों, ये कैसे होना चाहिए था, ये बयानबाजी क्या है, ये पार्टी वार्टी क्या होता है यहाँ पे, कौन सी पार्टी में आप कल दूसरी पार्टी में चले जाओ क्या हो जाएगा? जब पार्टियों को छोड़ दो। नहीं, आप बोल रहे हैं अगर इंसानों पे क्या होता है उसका? नहीं, इंसानों पे जो उनकी बातों से इंसानों पार्टी जिनको आज आप सोच रहे हो कांग्रेस या कल वो बीजेपी में चले जाए, क्या कर लोगे आप? चलिए ठीक है, लेकिन वो यही कह रहे हैं। मैं आपकी तो सांसद ही कांग्रेस ही बीजेपी के आज, जो कांग्रेस ही था पहले। कलमाडी को जानते हो कौन है आज? मैं आपको बता रहा हूँ, जो कांग्रेस से बीजेपी में आया हो, उनकी विचारधारा और इनकी विचारधारा में आते ही परिवर्तन होता है। ये नहीं कहते कोई गुंडा है कोई महात्मा भी बन जाते हैं, पता वो विचारधारा की बात है। आप अभी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, कहीं आपको कोई वो विचारधारा के लोग मिल जाएंगे ना, आप गुंडा भी बन जाओगे। ये आपकी विचारधारा पे निर्भर करता है। ये हम नहीं कहते कि वो बीजेपी में आया और वो
उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर वो अच्छे हो गए। मैं ये बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एक पे बुरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा, एक सवाल है कि चलिए आप बखूबी आप बोल रहे हैं कि भैया जो है मोदी जी ने जो निर्देश दिया है, अगर पास की ठेस पहुंच रहा है ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कुछ कड़ा निर्देश ऐसा बनाना चाहिए हर पार्टी को कि अगर ऐसे आप बयान देंगे तो भैया आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे चाहे जो भी हो? आपको लगता नहीं कि थोड़ा कड़ा? ये भाषणबाजी में कुछ तो निकलना ही है, इन लोग को कुछ निकल जाता है। उसी चीज को रोकने के लिए मोदी जी तो बोल रहे हैं कि आपको इस पे थोड़ा सा रोक लगाओ जिससे किसी को आत्मसम्मान की कमी ना हो। तो बहुत खतरनाक हो गया ना कि जिस सिंदूर को लेकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उन्हीं को लेकर के इस तरीके से विवादित बयान दे रहे सांसद साहब, तो ये तो नहीं, इस पे कार्रवाई होना चाहिए। इस भाषण को मैं भी इस बात को मैं भी देखा हूं और मैं भी चाहता हूं कि जिस तरह से वो चाहे बीजेपी का सांसद हो या किसी का हो पार्टी का, लेकिन अगर इस तरह की बातें किया बहुत अमर्यादित बातें था। इसमें मैं भी उससे थोड़ा सा दुष्प्रभावित हूँ कि भाई ये गलत बात है जो आप सिंदूर के नाम पे मोदी जी इतना बड़ा स्टेप लिए चलाए हैं जिसको ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना गया। आने वाले लोग याद रखेंगे कि भारत ने किस तरह से इस टाइम कड़क जवाब दिए हैं पाकिस्तान को, लेकिन इस तरह से एक सांसद के बोलने से कितने बड़े वो बात को चपा, इससे कम से कम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। इस पर उसको तो निष्कासित कर देना चाहिए। वो भाजपा का हो, मैं पार्टी सपोर्ट करता हूं, लेकिन ये नहीं कहता हूं कि तुम भाजपा वाला अगर ये गलत करे तो आप उसको पार्टी में रखो। उनको अगले बार टिकट नहीं देना चाहिए। इन्हीं कारण आज हमारे कहीं न कहीं पार्टियों पे छवि खराब होता है, जिसके कारण और लोगों का ये दुर्दशा होता है। गलत को गलत कहना है, गलत को गलत। मैं कर रहा हूँ पार्टी फुल बीजेपी सपोर्टर हूँ, लेकिन हाँ मैं डंके के साथ करता हूँ जिसको गलती हो रहा है मोदी जी उसको पे आपको कार्रवाई करना। आपको अकेले ईमानदार होने से आपकी लगता नहीं कि पार्टी में ईमानदार सब हो जाएंगे, लेकिन आपको कार्रवाई करने से कहीं न कहीं वो सुधार होगा। पार्टी लेवल आप सुधार सकते हैं। चलिए, क्योंकि मैं आप 2-3 जगह बात कर रहे थे, मैंने आपके बातों से सुना समझा। एक सवाल है कि बड़ा मीडिया में देख रहा हूँ लोग ट्रोल कर रहे हैं इस तरीके से कि नसों में सिंदूर कैसे बह सकता है। आपने ये बयान सुना होगा, इसको कैसे मतलब से देखा जा सकता है? हर बात के दो पहलू। आप वही बात ले आए, इंदिरा वाली बात, आयरन लेडी, तो उनके कौन सा लोहे का बना हुआ था शरीर? लोहे का शरीर था, उनकी कौन सा लोहा उसमें दौड़ रहा था जिनको हम आयरन लेडी बोल दिए? आयरन मैन तो उसको सरदार पटेल को भी कहते थे, लेकिन उसके तो खून में नहीं था वो। एक बात बता रहे हैं, और ये अगर खून में सिंदूर था ना तो ये युद्ध किसके कहने से बंद किया, और जिसके कहने से बंद किया उससे पूछ के ही करना था। बंद नहीं ये उससे पूछ के करना चाहिए था। अगर उससे पूछ के बंद किया है ना तो उसके पूछ के करना चाहिए था। ये तुम्हारे लिए नहीं करना चाहिए था, अगर लोग कह रहे हैं तो कर दो। सुनिए, तो पहले ही वो नहीं, जो मोदी जी कह रहे हैं कि उनकी रगों में लहू नहीं, खून नहीं, बल्कि गर्म सिंदूर बहता है, तो हर बात के दो पहलू होते हैं। आप लोग नेगेटिव पहलू से क्यों ले रहे हैं? मैं आपको आप इसको कचड़ा देखो और चाहे इसको अच्छा देखो, ये आपके चश्मे पे निर्भर करता है। आप इस चश्मा से देखना क्या चाहते हो। अब इनके ऊपर वो लगा हुआ है चश्मा आयरन लेडी का, तो उनको आयरन लेडी दिख रहा है। इनके अंदर अगर वो लेडी का नाम उसने अपने आप को खुद नहीं दिया, ये जनता ने दिया होगा। मोदी भाई साहब, एक बात सिर्फ एक सेकंड भाई, ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले क्या खून बह रहा था या सिंदूर बह, मुझे बताना रही हूँ पहले क्या बह रहा था। मैं आपको पहले बोला, उसी बात को मैं बार बार कर रहा हूँ। अगर वो सिंदूर ऑपरेशन को रखे हैं, पता उनको क्यों, ये जो सिंदूर, जिन लोगों को सिंदूर उजड़ा, क्योंकि हिंदू पारंपरिक धर्म में हमारे शास्त्रीय बात और सिंदूर की बात क्या, सिंदूर का परंपरा कौन जानेगा? जिनके मांगों में सिंदूर होता है, जो सिंदूर विहून हुआ है, उनसे पूछो जाके सिंदूर का महत्व। जो सिंदूर लेते ही नहीं है उनको क्या सिंदूर का महत्व आप जानकारी कर। फिर मैं अरे भाई, अगर सबके अलग अलग धर्म अलग फॉलो करते हैं, मैं भावना की बात, सिंदूर कैसे धागों में? सिंदूर उस किनके खून में है? मोदी जी का नहीं है या नहीं? चलो ठीक है, वो है या नहीं वो तो नहीं देखा आपने, लेकिन जो फौज की वर्दी में फोटो खिंचाई है वो तो वर्दी सामने है। तो ये भी होती है कि भाई लोहे के चने चबवा दिए, ये मतलब थोड़ी ना है कि लोहे के चने चबवा दिए। तो ये आर्मी की वर्दी तो सामने है, खून तो बाद में देखोगे कि सिंदूर है या नहीं, वो तो डॉक्टर चेक करेगा। ये जो आर्मी की वर्दी में फोटो आए हैं ये तो सामने ही है, तुम्हारे वर्दी तो नकली नहीं है जिसमें फोटो खिंचाए हैं। फोटो चिपका रखा मोदी और योगी का, स्कूल बच्चे में बैग पिछले उसमें फोटो लगा रखा, बड़े बड़े होर्डिंग है,
ऐसे क्या भाई, सरकार काम करेगी तो फोटो नहीं लगना चाहिए। भाई स्कूल के बैग में फोटो लगेगा, ये तो हद हो गई यार। गोलियां चलाई हैं क्या जो उसकी मोदी नहीं, सही बोल रहे जो हैं। मोदी जी ने वर्दी में फोटो खिंचाई है, तो इन्होंने क्या वहाँ पे लड़े हैं क्या जाके? इंदिरा गांधी गोली इंदिरा चलाई। गांधी की कोई वर्दी में फोटो नहीं है आज नहीं तक। नहीं, मैं जान कोई वर्दी में फोटो नहीं। अरे साहब, जब ये ट्विटर, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप अब चला तो इनको पता कि डिजिटल लाइट के बाद उन समय इनसे भी बेरहमी हुआ होगा। मैं कहता हूँ आपको, मैं एक बात बता, उस समय इससे भी हालात खराब होगा, लेकिन उस समय दिखता कहाँ था, डिजिटल था ही नहीं। चलो अब दिख रहा तो अब की बात करो ना, जो दिख रहा उसकी कर लो बात। मैं तो उसी को बात कर रहा हूँ। अभी भी वो दिख, अब दिखाओ ना कोई है तो। मिनटों में कोई चीज को दिख रहा है, पहले दिखता नहीं था इनको। मैं कह रहा हूँ कि आप हमसे कहीं न कहीं आप मतलब पहले। आपके कहने का है कि इंदिरा गांधी ने वर्दी में फोटो खिंचाई थी जो आपको नजर नहीं आई? अच्छा, मतलब खिंचाई थी क्या फोटो? वो वर्दी में खिंचाते तभी से हमें एक सेना को। अरे वो मैं फौज आपको नहीं बता बनी थी, फौज को सपोर्ट किया था सिर्फ। मैं और अगर जो हीरो था वो फौज वाले थे। सुनो, इनकी और इन्होंने बात किया क्या है? मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो अरे हो सकता है वो पहनने लायक नहीं होगी, मेरे समझ से ही वो पहनने लायक नहीं। वो साइंस सभ्यता को कहीं कहीं ज्यादा बढ़ावा नहीं दिए होंगे, हमें लग रहा है इस टाइप से। ये नकली डिग्री लेके पहनने लायक था। नहीं, वो इस टाइप की जो बातें कर रहे हैं ना, ये आप कुछ कहना चाह रहे वो नहीं इंदिरा जी जिस घराने से थी, वो घराना उस टाइम जो है शाही परिवार भी था और सभ्य भी बहुत ज़्यादा था, और ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए थे। चाहते थे वो ज़िंदगी में स्कर्ट और टी शर्ट और वेस्टर्न कपड़ों में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने खादी को और साड़ी को अपनाया ज़िंदगी भर। और ये मोदी जी हैं हमारे, जो साइकिल चलाते जाते सूट में भी आ गए, नाम वाले सूट पे भी आ गए, प्रिंस सूट पे भी आ गए, और वर्दी में भी आ गए, और शाही सूटों में भी आ गए। मोदी जी के तो हज़ारों सूट रोज़ जो हैं वो बदल रहे हैं। उस गरीब देश में जहाँ कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, वहाँ का प्रधानमंत्री रोज बदल रहा है कपड़े। ये भी तो शर्म की बात है। क्या बिल्कुल दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। गरीब देश के अंदर जहाँ भूखे लोग मर रहे हैं, जहाँ पर हमारे देश में लोगों पे तन पे कपड़ा नहीं है, इतनी बुरी हालत है देशों में, आदिवासियों में, वहाँ का प्रधानमंत्री इतने कपड़े पहनता है, उसको तो कहना चाहिए मैं जिंदगी भर ये कपड़ा। शास्त्री जी होते, जिंदगी भर उन्होंने 4 जोड़ों के अंदर जिंदगी गुजारी। जब उनका वक्त आया वहाँ जाने का, कहाँ पर, आपका रूस में जब समझौता होना था, उन्होंने कहा मेरे पास कपड़े नहीं है, तो अर्जेंट नेहरू जी ने कपड़े सिलवाए। वो देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए जो अपने लिए ना सोचे, दूसरों के लिए सोचे। और यहाँ मोदी जी अपने स्मार्टनेस, और कितने आपने फोटो देखे आपने 70 साल के बुजुर्ग को ये हरकतें करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री हैं, इज्जत के काबिल हैं, हम उनको ये नहीं कहते कि वो बिल्कुल बुरे रहें, लेकिन इतना भी सोचना चाहिए कि नए कपड़े, देश के पीएम भी खादी और गांधी पे रहेंगे। ये देश गांधी का है, जहाँ बापू ने आधे कपड़े में पूरी दुनिया को मैसेज दिया था। बापू ने जब उनको बुलाया गया बकिंगम पैलेस में, तो वहाँ का क्या था, वहाँ का ये था रूल्स के, वहाँ कोट में और पैंट में ही आदमी आएगा। उन्होंने किया मैं अपने भारत के एक भाई मैं मानता हूँ, लेकिन उस चीज़ को भी समझो, इससे भी एक मैसेज जाता है। ये नए कपड़े, ये स्टाइलिश कपड़े पहनने से इसको भी आता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी घर के शौकीन है। घर का मुखिया ही अगर नहीं उस तरीके से रहेगा तो फिर क्या वो ये क्यों कहते हैं मैं चाय बेचने वाला था। मुखिया पढ़ा लिखा तो होना चाहिए, चलो पढ़ा लिखा होना चाहिए। नहीं, घर का मुखिया कपड़े बढ़िया पहनेंगे, आप घर के बड़े मुखिया हो, आपके छोटे भाई बहन बस ऐसे घूमेंगे, आप बढ़िया कपड़े पहन के घूमोगे, ये आपको शोभा देगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इनको कहना है कि उनको अच्छे कपड़ा नहीं पहनना चाहिए था। नहीं, आपकी दम बात, सादे कपड़े पहनने चाहिए। उस टाइम स्टाइलिश कपड़े नहीं पहनना चाहिए। उस टाइम खादी का कपड़ा वो जो आता होगा, कितना माता होगा, अभी का रेंज लगा लीजिए। बनता था, गांधी जी खुद अपना कपड़ा बूनते थे, जिस गांधी जी को आज गालियां बकते हैं। आज मोदी जी भी बूनने लग जाए। मोदी जी को खादी पहनना चाहिए, सिर्फ खादी पहनना चाहिए। टेक्नोलॉजी का मतलब ये, लोग पत्ते पहनते थे बैलगाड़ी से, हम क्या शॉर्ट्स पहन के घूमेंगे? हम खादी तो पहन सकते हैं। खादी से क्या मैसेज गया था दुनिया में, बताओ। इनका कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री उनके सामने, अदर देशों के सामने ऐसा फेस हो, वो लंगे भिखारी जैसे भारत की छवि पेश हो। ये गलत ले रहे हैं, ये गलत रह रहे हैं। ये मैसेज जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के बनाए हुए कपड़े पहनते हैं, एक गरीब गांव के कपड़े बनाए हुए बुनकर के कपड़े पहनते हैं। ये मैसेज जाएगा, इसको गलत ले रहे हैं, इनकी सोच कम है। मोदी जी ने चलाया है वोकल फॉर लोकल, वो कौन चलाया? मोदी नहीं लेंगे लोकल फॉर वोकल। ये तो एक ऐसी बात कह रहा हूँ, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन ये भी होना चाहिए। जहाँ प्रधानमंत्री जी को इतने कपड़े पहनने का शौक है, यहाँ देखें कि आदिवासियों का क्या हाल है, गरीबों का क्या हाल है, देश की इकोनॉमी का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है। अरे 80 करोड़ ये राष्ट्र की जय जयकार करने से नहीं होगा, राष्ट्र को आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। राशन दे रहे हैं, उससे आप लोगों का हम भिखमंगे थोड़ी हैं जो राशन लेते रहेंगे जिंदगी भर। हम तो राशन देने वाले बनना चाहिए। नहीं,
5 किलो मोटा चावल वो कांग्रेस जो कोई नहीं खाता और 5 किलो सड़ा हुआ गेहूं देके हमें भिखमंगा देश बना दिया क्या? ये बताइए, हम ऐसे चाइना से मुकाबला करेंगे? ये बताओ। वो राशन सड़ जाए, कांग्रेस टाइम में क्या होता था ना, राशन नहीं, गलत नहीं कर रहे हैं, उस टाइम वो सड़ जाए, कहीं दह जाए, वो सही है, पर राशन गरीबों में ना बटे। अरे भैया, गरीब, इनका कहना यही है, ये जो गरीबों में बट रहा है ना, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, राशन नहीं चाहिए। राशन वो खुद कमा लेगा, उसको काम दो, उसको राशन नहीं दो, उसे काम दो। हमें काम चाहिए, राशन नहीं चाहिए। नहीं, राशन नहीं चाहिए। राशन आपका देश का गंगा में बह जाए, राशन आपका देश में गंगा में बह जाए, वो राशन नहीं चाहिए आपका। राशन एक सेकंड सर, मेरा सवाल है, मोदी जी का वो भाषण सुना आपने हाल ही में, जो राजस्थान में जा करके उन्होंने कहा कि कितना जो सीला भाषण दिया उन्होंने कहा कि उनकी रगों में जो है रक्त नहीं, खून नहीं, बल्कि गर्म सिंदूर बहता है। उसका आप लोगों ने गलती पता नहीं क्या मतलब निकाल लिया। ये तो चुनावी स्टंट है, इसको तो हम मानेंगे। अब वो भुनाना चाहते हैं, भुना लें।